तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट में जब भी हम लोग कोई ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड का एक पॉइंट होना चाहिए कि कहाँ पर मेरे को ट्रेड लेना है। ट्रेड का रिस्क रिवार्ड भी हमको देखना होता है कि वहाँ पर हम लोग रिस्क रिवार्ड लेंगे तो वहाँ पर किस तरह से रिस्क रिवार्ड मिलेगा अपने को। जैसे अब ये वाला एरिया हमारे लिए यहाँ पर आप देखोगे, ये वाला जो अगर हम बात करें कौन सा है, तो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट हर बार फिसल रहा है 25,250 के आसपास। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं 25,260 के आसपास। तो 260-250 का जो एरिया है, यहाँ से मार्केट हर बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अब ये आपको लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, अगर इसके ऊपर भी चला जाएगा और बराबर से जब प्रॉपरली क्लोज कर देगा कैंडल को, 15 मिनट का कैंडल हो तब क्लोज कर देगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं कि बाई साइड में। अदरवाइज यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ कि यहाँ से ओपन होकर वापस से इस तरह से भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट का काम हमारे लिए यहाँ पर कर रहा है 25,200। तो एक तरह से जो सही ट्रेड लिया जाता है तो वो इसी तरह से सोच कर लिया जाता है कि भाई हमारे लिए कौन सी रेंज है, कि अगर मैं सेल करूँगा तो इस वाले एरिया में सेल करूँगा। यहाँ पर जो 25,260 के आसपास है, कितना है 25,260, तो उस एरिया में मैं सेल करूँगा। अगर मैं बाई का प्लान करूँगा तो मेरे पास में जो एरिया रहेगा वो कौन सा, जो सपोर्ट वाला एरिया है, तो ये वाला जो सपोर्ट वाला एरिया है ये वाला मेरे लिए यहाँ पर काम करेगा। तो अब ये तो सब चीज़ें हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर, लेकिन सबसे इससे पहले हमको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा यहाँ पर काम कर सकती है। तो अगर मार्केट वापस से दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर सपोर्ट भी है, इस ट्रेंड लाइन पर आता है, तो यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है। अब हम ट्रेड लेते हैं तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर बराबर रिस्क रिवार्ड भी रखना होता है आपको कि भाई यहाँ पर अगर आता है और यहाँ से पॉजिटिव कोई मोमेंटम दिखेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आया हुआ है और सीधे मैंने ट्रेड ले लिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज की, तो देखो मूविंग एवरेज के नीचे अभी आपको दिख रहा होगा मार्केट पूरा साइडवेज है, और यहाँ से अगर मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर बार बार चलेगा, क्लोजिंग करेगा, तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड किया जा सकता है। अब इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, तो इसके नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट हमारे पास ये वाला भी है, दूसरा हमारे पास ये वाला है, जो कि यहाँ से 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। 25,100 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्यों? अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक नेगेटिव थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जीडीपी का आंकड़ा आया ना, जीडीपी का जो न्यूज़ आया, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, एक हमारा जो जीडीपी है थोड़ा सा पिछले 15 महीने से थोड़ा सा लोअर साइड में ही जा रहा है। मतलब एक तरह से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोअर साइड में जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर, तो डाउ की अगर हम बात करें थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट का डेटा है वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन की, अगर हम बात करें, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि 25,200 पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोग थोड़ा सा बाइंग करने के लिए तैयार है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सेलिंग के लिए जो ज़्यादातर यहाँ पर कोशिश होगी, तो 25,300 के आसपास लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो डेटा देखने को मिल रहा है 25,500 का यहाँ पर सेलिंग का देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर बाइंग का ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 300, 100, थोड़ा सा यहाँ पर लोग थोड़ा सा बाइंग का ही प्लान करके बैठे हैं। लेकिन ये जो डेटा है चेंज होता है, आपको भी पता होना चाहिए। जो भी OI है अगर हम बात करें तो कहाँ पर 25,200 पे यहाँ पर 54 लाख यहाँ पर OI लगा हुआ है। ठीक है, बाय साइड में। और सेल साइड की अगर हम बात करें यहाँ से, तो सेल साइड में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में 300 का यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो डेटा है एक तरह से जो रजिस्टेंस का डेटा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 29 लाख के आसपास। तो 300 पे लोग यहाँ पर थोड़ा सा 29 लाख है यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 के आसपास थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे लोग। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 200 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया, यहाँ पर मार्केट आएगा, थोड़ा सा बाइंग का प्लान किया जा सकता है। इसके ऊपर लोग यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में ट्रेड लोगे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और आप यहाँ पर बीच में लोगे तो यहाँ से आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो सही ट्रेड लो, एक ट्रेड लो, तो यहाँ पर हम सेल का प्लान करेंगे, यहाँ पर हम बाई का प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम एसएल हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर एसएल हंटिंग तो कहीं ना कहीं नज़र आ ही नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब मार्केट के पास में एक ही है, या तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए फिर ऊपर चला जाए, या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाए फिर नीचे आ जाए।
तो यही एक प्लानिंग हो सकती है। बाकी यहाँ पर फिर से मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बन सकते हैं अगर थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिला। अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी का, जो अगर हम बात करें यहाँ से ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 25,000, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25,300 के पास में अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो 29 लाख के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा OI है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 1,46,000 और ये है 25,500 का रेजिस्टेंस बना के लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके यहाँ पर आप 25,600 का भी है। और अगर हम बाई साइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, 25,000 के पास, तो 2,35,000 यहाँ पर है। उसके बाद 25,100 के आसपास, तो 1.5 लाख के आसपास है। और यहाँ 25,200 यानी 2 लाख से ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 25,200 को ज़्यादातर लोग सपोर्ट पर मतलब बाइंग का ही प्लान करेंगे। और सेलिंग का प्लान कब करेंगे, ये 25,300 पे थोड़ा बहुत सेलिंग का प्लान करेंगे। और यहाँ पर आपको 25,500 के आसपास, मतलब जो डेटा है 300 के आसपास सेलिंग का आ रहा है और 200 के आसपास बाइंग का आ रहा है, यहाँ से अगर हम ऑप्शन चेन से देखें तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि ये देखो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो अभी हमारा मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, 25,300 के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 51,450। तो यहाँ पर मार्केट अगर इस एरिया में आएगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर 25,300 के आसपास हम बाई करें कि ना करें। देखिए यहाँ पर अगर आप बाई करोगे, ये एक तरह से सपोर्ट का काम तो कर ही रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर बराबर से कोई बाइंग आ रहा है क्या, यहाँ पर कैंडल सही से बना है कि नहीं बना है। अब यहाँ पर SL की अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में हमारे पास में यही SL पड़े हैं और बायर से के SL नीचे की साइड में पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा नीचे की साइड में आने की कोशिश कर सकता है। तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे है तब तक तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करते जाएंगे। इसके अलावा जब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। अब थोड़ा सा इसका डेटा भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन चेन का अगर जो डेटा है बैंक निफ्टी का वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो किस साइड में OI ज़्यादा है। तो एक तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1,72,000 51,500 के आसपास, ठीक है। ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर 1,64,000 तो 52,000 के आसपास, मतलब हमारे पास में 51,000 मतलब 52,000 हमारे पास में एक रजिस्टेंस रहेगा। 51,000 क्योंकि ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर कोशिश करेंगे सेल करने की। और बायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे बायर्स अगर हम देखेंगे तो बायर्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो कहाँ पर सपोर्ट बना है इनका, यहाँ 1,37,000 के आसपास। तो यहाँ 51,000, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर 51,000 के आसपास आएगा तो बाइंग का प्लान करेंगे। और बाकी यहाँ पर अभी थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो 51,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा। और 51,500 हमारे लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोनों को ही बीच में थोड़ा सा मार्केट रह सकता है। तो यहाँ पर इस एरिया में आए तो थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, इस एरिया में आए थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब बाइंग का प्लान करना मतलब क्या हो गया, देखो आपको देखना है वहाँ पर, देखो 51,000 कहाँ पे हमारा, ये वाला, ये हमारे लिए ये वाला एरिया। तो यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर कोई कैंडल बन रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ भी करोगे। और ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा सा चेंज होता ही है, आपको ये याद होना ज़रूरी होता है कि भाई यहाँ पर डेटा चेंज होगा कल। थोड़ा सा ओपन मार्केट में भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ से वापस यहाँ से ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के हाई ब्रेक नहीं किया और कहीं ना कहीं यहाँ से रिटर्न होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, टेस्ट होगा और यहाँ से एक तरह से फिर यहाँ पर सेलिंग के लिए यहाँ पर मार्केट 51,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से उठता है और हाई ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आएगा और फिर वापस सपोर्ट पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 51,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके आसपास मार्केट रहेगा तब जाके हम सेलिंग का प्लान करेंगे।
और 51,000 की बात करें तो यहाँ सपोर्ट का रहेगा, तो यहाँ पर कोई हमको दिखेगा तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हाँ, अब छोटे मोटे ट्रेड तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। देखो छोटे मोटे ट्रेड क्या है, या तो आप कैंडल को देखकर प्लान कर लो, या आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर प्लान कर लो, या 9 मूविंग एवरेज से प्लान कर लो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ये देखो, तो ये वाला जो एरिया है ना हमारे लिए, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये वाला एरिया भी हमारे लिए काम कर सकता है सपोर्ट का, ठीक है। लेकिन ये अभी रजिस्टेंस से कहीं काम करेगा, क्योंकि हर बार मार्केट ऊपर से जिस लेवल से नीचे आ चुका है वो रजिस्टेंस से कहीं काम करेगा। तो अभी हमारे पास में जो रजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर किया है बैंक के निफ्टी में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये हमारे लिए काम कर सकता है, और एक यहाँ पर। तो दो हमारे लिए सपोर्ट है। पहला सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो पहला सपोर्ट हमारे लिए कौन सा रहेगा, यहाँ पर पहला सपोर्ट हमारे लिए 51,250 के आसपास। और उसके बाद में दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 51,100 के आसपास, और ये फिर 51,000 के आसपास यहाँ पर हमारे पास में एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें को छोड़ दे, अगर हम लोग यहाँ पर समझे कि भाई ये सब हम लोग तो कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते, देखो जी, ये सारा एनालिसिस किन लोगों के लिए, जो ऑप्शन सेलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई 51,500 के आसपास ऊपर मार्केट जाएगा नहीं और 51 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, तो वो यहाँ पर एक रेंज बना के ट्रेड करते हैं। अब जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। उसके लिए सिर्फ इतना ही देखना होता है कि देखो यहाँ पर एसएल बना हुआ है यहाँ पर सेलर का, और यहाँ पर बायर का हिट हो चुका है। मतलब मार्केट कोशिश करेगा अगर इसको निकालने की, यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग देगा तो ये निकल जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर यही देखना होता है, उसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको फटाफट ट्रेड करके निकलना होता है। ट्रेंड क्या चल रहा है, सपोर्ट लाइन कहाँ है, ये सब देखना होता है। तो ज़्यादातर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन लोग देखते हैं, जिनको ऑप्शन सेलिंग करना होता है, क्योंकि उनके लिए एक रेंज चाहिए होती है और वो रेंज उनको निकालनी होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।